नमो अरिहन्ताणं नमो सिन्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें उपयोग का प्रकरण शुरू किया था कि उपयोग किसे कहते हैं। उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन का व्यापार। ज्ञान दर्शन के व्यापार से मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ज्ञान दर्शन गुण है आत्मा का, उस गुण का जो परिणमन चल रहा है, उस परिणमन को, पर्याय को यहाँ पर लक्षण बनाया है और उसे ही यहाँ पर बताया है कि जीव का लक्षण जो है वह उपयोग है। इसकी अलग अलग तरह से कल परिभाषा समझी थी। एक सामान्य परिभाषा तो हमने ये देखी कि जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है उसे उपयोग कहा। दूसरी परिभाषा है चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव का भाव, अविनाभाव या परिणाम। अविनाभाव शब्द आता है आगम में। इस अविनाभाव शब्द का भाव क्या है कि जीव जहां जहां है वहां वहां ज्ञान या उपयोग है, और उपयोग जीव के बिना नहीं पाया जाएगा। दोनों का संबंध इस प्रकार से है जैसे अग्नि का बताते हैं कि अग्नि का अविनाभाव संबंध है। तो जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। इन विपरीत में नहीं लगा सकते हम। उपयोग और जीव का हम दोनों तरह से लगा सकते हैं कि जहां जीव है वहां उपयोग होगा ही होगा, और जहां उपयोग है वहां जीव है। तो इस तरह से दोनों तरह से उसका अविनाभाव संबंध बन जाता है। फिर इसमें अलग प्रकार से जो उसका भाव समझा उपयोग का, उसमें ये बताया जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। तो वह भाव जो प्रवृत्त हो रहा है वह ज्ञान का भाव है या दर्शन का है, दोनों में ही ज्ञान जान ही रहा है। तो वह जो जानने का क्रिया है, वह जो परिणाम है, वह परिणाम उपयोग लिया है। उपयोग जो लिया है वो कैसा लक्षण है? आत्मभूत लक्षण है। इसमें यहाँ पर प्रश्न किया था कल कि उपयोग जो है वह पर्याय है और पर्याय अस्थिर होती है, एक समय की होती है। तो उसे लक्षण कैसे बनाया या वह आत्मभूत लक्षण कैसे बन गया, तो उसका हमने कल सॉल्यूशन समझा कि जो उपयोग पर्याय ली है उसमें हमने उसका सामान्य भाव ग्रहण किया है। जैसे कि गाय को जाना, फिर पेन को जाना, फिर हाथ को जाना, फिर सूर्य को जाना। तो इस प्रकार से जो जीव जान रहा है या हम जान रहे हैं, उसमें जानने का जो पदार्थ है, ऑब्जेक्ट है, वो चेंज हो रहा है। पहले गाय को जाना, फिर पेन को जाना, फिर हाथ को, सूर्य को, कंघे को, किताब को, लैपटॉप को, फोन को। इस तरह से हमारा जानने का जो ज्ञेय है वो बदल रहा है। लेकिन ऐसा होने पर भी हमारा जानना सामान्य तो साथ में एक जैसा ही है। यदि हम उससे पूरा सेंटेंस लिखें, मैंने गाय को जाना, मैंने पेन को जाना, मैंने हाथ को जाना, मैंने सूर्य को जाना, तो उसमें सामान्य क्या चल रहा है? गाय, पेन, हाथ, सूर्य, ये सब तो चेंज हो रहा है, लेकिन कॉमन क्या है सब में? जानना। तो वह जो जानना है वह सामान्य है, और उस जानना सामान्य को यहाँ पर लक्षण बनाया है, न कि पर्टिकुलर पर्याय को कि ज्ञान को गाय को जाना। गाय को जाना तो पर्टिकुलर पर्याय हो गई।
लेकिन यहाँ पर जो हम उपयोग लक्षण बनाया है, वो उपयोग लक्षण में उसका सामान्य हर पर्यायों में जो जीव का जानना रूप जो कार्य चल रहा है, उस उपयोग रूप को, सामान्य उपयोग को यहाँ पर लक्षण बनाया है। इसलिए यहाँ पर अस्थिरता की बात की पर्याय एक समय की है, तो वह लक्षण कैसे बन सकता है, यह बैठती नहीं है। अब यहाँ पर जो उपयोग है वह दो प्रकार का बताया। जो आगे का सूत्र है सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, तो वह जो उपयोग है वह दो प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। और उसमें फिर ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के, तो उसमें 8 भेद बताए हैं। इसमें ज्ञान के 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार का कुज्ञान है। और दर्शनोपयोग जो है वह 4 प्रकार का चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, इस तरह से उसके भेद है। तो उसमें सामान्य से दोनों उपयोगों का स्वरूप समझते हैं और फिर हम उसके भेदों को देखेंगे। तो सबसे पहले ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है। यहाँ पर जो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग इस तरह से नाम चल रहा है, एक उपयोग और अलग तरह से भी चलता है, शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग है और अशुभोपयोग है। तो यहाँ उस उपयोग की बात नहीं चल रही है। और जो चारित्र में अपना शुद्ध शुभ अशुभ भाव चलता है, उसमें जो परिणाम हमारे संक्लेशता, राग द्वेष इत्यादि रूप है, वह वाला उपयोग यहाँ पर नहीं लिया है। यहाँ सामान्य से ज्ञान और दर्शन का उपयोग लिया है। और ज्ञानोपयोग होने पर हम 5 इंद्रिय इत्यादि में लगे हुए हैं, 5 इंद्रिय भोगने में, तो वह अशुभोपयोग है। और यदि हम देव पूजा गुरु उपासना में लगे हैं, तो हमारा उपयोग शुभ उपयोग कहा जाएगा। और यदि आत्मद्रव्य का अवलंबन किया हुआ है, तो वह उपयोग शुद्ध उपयोग है। तो वह उपयोग अलग है और ये उपयोग अलग है। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो दर्शन पहले सामान्य से ज्ञान और दर्शन समझकर आए हैं, तो यहाँ पर उसके साथ में उपयोग को ऐड किया है। तो दर्शनोपयोग में लिया है निराकार और ज्ञानोपयोग में लिया है साकार। ज्ञानोपयोग जो है उसमें साकार का मतलब लिया है कि विशेष ज्ञान होना, और दर्शनोपयोग में लिया है विशेष ज्ञान नहीं होना। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग समझा, पहले नाम सुना है। तो उपयोग में 2 प्रकार से भेद किया, उसमें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ये तीनों जो अपन शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग बोलते हैं, ये उससे भिन्न है। उसमें अपने कैसे परिणाम चल रहे हैं, आत्मा का अवलंबन लिया है कि 5 पाप को भोगने रूप परिणाम है, या फिर देव पूजा इत्यादि के परिणाम है, तो उसके आश्रय से अपन ने उपयोग अलग प्रकार से बताया। और यहाँ ज्ञान का परिणमन जो है, ज्ञान दर्शन का परिणमन, उसके आश्रय से 2 प्रकार का उपयोग बताया। अब इसमें साकार और निराकार 2 शब्द आते हैं। साकार और निराकार के पहले अपन सामान्य से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग समझते हैं। ज्ञानोपयोग में क्या बताया है कि पदार्थ को जानना, विशेषताओं सहित जानना, उसे कहा साकार उपयोग, और बिना विशेषता के जानना, उसे कहा है निराकार। या हम जब दर्शन पढ़ते हैं, दर्शन किसे कहते हैं, तो दर्शन में क्या बताते हैं कि वस्तु की सामान्य सत्ता का प्रतिभास होना। इस सामान्य सत्ता का प्रतिभास होना मतलब क्या, कि कोई पदार्थ हम जानना चाह रहे हैं, तो जानने के पहले वह है ऐसा ज्ञात होगा, तभी हम उसे जानेंगे। तो उसे बिना विशेषताओं के मात्र है इतना ज्ञान होना, वह दर्शन हो गया। और फिर वह सफेद है, काला है, चौड़ा है, गोल है, मोटा है, भारी है, ये सब ज्ञान होना। ये लड़का है, लड़की है, विशेषताओं से सहित जो ज्ञान हो रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, ज्ञान। यहाँ पर इसकी विशेषता बताई है, अंतर्मुहूर्त काल तक मति, श्रुत, अवधि और मना पर्याय ज्ञान अपने अपने विषय को विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। और दर्शनोपयोग में इंद्रिय, मन और अवधि द्वारा अविशेष रूप से पदार्थ का जो सामान्य ग्रहण है। अब यहाँ पर शब्द थोड़े से कठिन लगते हैं, साकार और निराकार।
ऐसे ही एक शब्द आता है ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार। तो ये आकार शब्द से क्या मतलब है, पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ये निराकार साकार कहा ना, तो आकार से हमको क्या लगता है कि कोई शेप वाला पदार्थ हमने जाना, उसको आकार कहा। तो आकार सहित है तो साकार, और बिना आकार का है तो निराकार। लेकिन ऐसा नहीं लेना है। यहाँ साकार आकार मतलब लंबाई चौड़ाई नाप रहे हैं हम, कोई क्षेत्र है उसका वो नहीं ले रहे ना। साकार आकार से मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं है, लेकिन जैसा पदार्थ वह ज्ञान में ज्ञात होता है उसको लेना। मतलब आकार यानी ज्ञान में जाना, ज्ञान का परिणमन हुआ, ज्ञान ने जानने का कार्य किया, उसको कह दिया आकार। अब उसने विशेषताओं सहित जाना तो उसे कहा साकार, और विशेषताओं रहित जाना तो उसे कहा निराकार। ठीक है भाई साहब, अब बहुत दिन हो गए ना। साकार मतलब क्या, जैसे कि ये कॉपी है, तो इसको मैं जान रही हूँ कैसी है, छोटी सी डायरी है ना, स्प्रिंग लगी हुई है, इसमें स्पाइरल है, फिर इसमें ये पर्पल कलर का कवर है, इतने पेजेस हैं। तो ये सब जो जान रहे हैं हम, ये सब आकार जान रहे हैं। साकार मतलब, आकार मतलब शेप नहीं देखना, जब भी हम ज्ञान में आकार की बात कर रहे हैं तो जानना, ये ज्ञेय है ना। और मेरा जो ज्ञान गुण है उसका जो परिणमन हुआ, तो परिणमन हुआ तो क्या हुआ, इसको मैंने ज्ञान में जाना। तो कहाँ जाना, ये पदार्थ को यहाँ बाहर जाना कि आत्मा में जाना। ज्ञान का पर्याय कहाँ बनी, आत्मा में बनी। तो उस पर्याय में क्या हुआ, इतना शेप बन गया। शेप तो जो आत्मा का ज्ञान है वो तो आत्मा के जितना क्षेत्र है, जैसा अपना शरीर का क्षेत्र है, जैसा हाथ पैर इत्यादि उतने क्षेत्र में आत्मा है, तो उतने पूरे आत्म प्रदेशों में ज्ञान है, और वह ज्ञान परिणमित हुआ। ऐसे पानी को गर्म किया, तो पानी गर्म हुआ तो किस शेप में गर्म हुआ, ये तपेली में रखा है तो तपेली के आकार में गर्म होगा, और पूरा पानी गर्म होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा गर्म हुआ थोड़ा नहीं हुआ, तो पूरा पानी परिणमित हुआ ना। पर्याय जो हुई उसकी गर्म रूप पर्याय पूरे पानी की हुई, जो तपेली का पानी था। तो इसी तरह से जब मैंने ये डायरी को जाना, तो मेरे पूरे शरीर में जो आत्म प्रदेश है, उन सभी आत्म प्रदेशों में ज्ञान का परिणमन इस डायरी को जानने रूप हुआ। अब इस डायरी को जाना, ये क्या हो गया, डायरी है इतना मात्र भी जान लिया तो ये विशेष जान लिया। और पदार्थ है, अब डायरी है, ट्यूबलाइट है, इस बस पदार्थ है, और उसको जानने के लिए और हम आगे उन्मुख हो रहे, तो पदार्थ है इतना मात्र ज्ञान होना, उसे क्या कहा है, निराकार। निराकार यानी बिना विशेषता के जानना, लंबाई चौड़ाई मोटाई, उसका जो मेल फीमेल कोई भी विशेषता नहीं है, बस पदार्थ है इतना ज्ञान हुआ, उसे कहा है दर्शनोपयोग। ये जो पिछला चल रहा है ना अपना, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो दर्शनोपयोग में लिखा है, इंद्रिय मन और अवधि द्वारा अविशेष रूप से पदार्थ का जो सामान्य ग्रहण है। अविशेषता से क्या समझ में आता है कि कोई भी विशेषता नहीं जानी हमने। अगर मैंने जान लिया सफेद है, तो सफेद क्या हो गया, किसी गुण को जान लिया ना, गुण की पर्याय को जान लिया। ये लंबा है, एक काला है, ये जो जो हम विशेषता लग गई तो क्या हो गया, वो ज्ञान का कार्य हो गया। उसके पहले बहुत सूक्ष्म होता है दर्शन, माइन्यूट, मतलब पदार्थ है इतना ज्ञान होना, वह है दर्शनोपयोग। उसे कहा है निराकार। निराकार यानी जाना, जाना पदार्थ है, लेकिन क्या पदार्थ है कैसा है ना, विदाउट उसकी एंटिटी आइडेंटिफिकेशन के जाना है, एग्जिस्टेंस मात्र का ज्ञान हुआ है, तो उसे कहा निराकार। और निराकार ही क्या है, दर्शनोपयोग। नहीं, बस है पदार्थ। हाँ, एक बहुत स्थूल उदाहरण लेते हैं अपन इसमें, कि जैसे हम भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते हमें एकदम से लगा किसी ने आवाज लगाई, पर हमें आवाज का ज्ञान नहीं हुआ, तो हम कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। किसी ने आवाज लगाई, हम रुक जाते हैं, जो भी काम कर रहे थे, पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हम आवाज कम कर देंगे, या फोन पे बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं 1 मिनट होल्ड करना, ऐसा करते ना। और फिर हम रुकते हैं थोड़ी देर, फिर हमको किसी ने आवाज लगाई वापस से, तब तो हमको ज्ञान हो ही गया कि इसने आवाज लगा दी है।
ठीक है। और पहले हमको ज्ञान नहीं हुआ था, लेकिन हमको ये हुआ था कि किसी ने लगाई है, शायद, पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जानने के लिए उस और कंसंट्रेशन हुआ ना कि कुछ तो हुआ, ऐसी कोई पदार्थ निकल कर गया सरसर होके, तो हमारा ध्यान नहीं था, तो स्पर्श करके निकल गया, तो तब हमको स्पर्श हुआ, तो वह तो ज्ञान हो गया कि स्पर्श छुआ। लेकिन कोई पदार्थ था यहाँ पर, तो उसको जानने का, स्पर्श जो किया ना, स्पर्श होकर निकला, तो स्पर्श हुआ, उसके पहले ही जस्ट हमको उसका दर्शन भी हो गया। ज्ञान के पहले दर्शन होगा ही होगा, यानी किसी पदार्थ को हम जान रहे हैं, तो जब तक उसका एग्जिस्टेंस का नॉलेज ही नहीं होगा तो हम उसको जानेंगे कैसे। तो इसलिए दर्शन उपयोग होगा और फिर ज्ञान उपयोग होगा, सीक्वेंस से। और ज्ञान के बाद वापस ज्ञान ज्ञान चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी नए पदार्थ का ग्रहण हो रहा है तो वो दर्शन उपयोग। मति शुद्ध ज्ञान का, जैसे मति ज्ञान होगा और फिर उसके बाद शुद्ध ज्ञान होगा, तो शुद्ध के बाद शुद्ध शुद्ध चलता रहे, लेकिन नया पदार्थ अपन जान रहे हैं तो उसको पहले इंद्रियों के द्वारा जानेंगे। तो ऐसी मति ज्ञान हो रहा है, तो मति ज्ञान के पहले ही क्या होगा, दर्शन होगा। ये साकार निराकार अपन उसके जो जान विशेषता है उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। ये पर्याय है ना, उपयोग क्या लिया है, पर्याय लिया ना। तो जो मैंने जाना, जैसे ये गाय को जाना है ना, गाय शब्द ही ले लो आप, तो गाय को जाना, तो ये गाय शब्द को जाना, तो मेरा ज्ञान में गाय शब्द, वो गाय शब्द जाना ना, तो ज्ञान उस रूप रूप परिणमित हुआ, मेरी पर्याय गाय को जानने रूप हुई, गाय नहीं हो गई है ना। आत्म प्रदेश में जो ज्ञान है उतना ही है जितना है क्षेत्र वाइज। तो उस शब्द को मैंने जाना, तो कहा कि मेरा ज्ञान उस रूप परिणमित हुआ, गाय को जानने रूप परिणमित हुआ। तो वो गाय को जो जाना, अब वो कैसा जाना, मैंने विशेषता से जाना या सामान्य से जाना। विशेषता से जाना तो साकार हो गया, और मात्र उसकी सत्ता का ज्ञान हो गया तो निराकार हो गया। तो वह साकार निराकार दोनों ही क्या है, उपयोग है, जानना ही हुआ है दोनों में। सामान्य अब दर्शन अलग कर दिया कि भैया सत्ता का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वहां पर भी हुआ तो ज्ञान ही है ना, उसकी सत्ता का अब प्रतिभास हुआ है, जाना है हमने, तो इसलिए वह दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों ही नहीं, गुण अलग अलग है, इसलिए उनका कार्य भी अलग अलग चलता है। जैसे अनंत चतुष्टय प्रकट में बोलते ना अनंत भगवान के, अनंत चतुष्टय में चार कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ये चार कर्म का नाश होता है तो चार गुण प्रकट होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो वो चार चार गुण कौन से भाई साहब, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान को ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी कहते हैं। तो ये केवल ज्ञान केवल दर्शन दो अलग अलग गुण बताए हैं, उनकी पर्याय हैं, दो कर्म अलग अलग है, तो इसलिए वह दोनों भिन्न भिन्न है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग है ना, तो दर्शन गुण का परिणमन दर्शनोपयोग, और ज्ञानोपयोग का परिणमन ज्ञान गुण का परिणमन ज्ञानोपयोग, इस तरह से कहेंगे। तो जो छद्मस्त है, मतलब हम संसारी जीव है, तो हमको एक क्रम से होगा दर्शन और ज्ञान, लेकिन जो सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, इनको ये साथ में चलता है। अन्य समस्त लोकालोकी पदार्थों का दर्शन, सामान्य प्रतिभास एक साथ, और उसी समय उनका ज्ञान भी हो रहा है, उसमें समय भेद नहीं है। और हमारे इसमें क्या है, समय भेद है। पहले हम उसको जानेंगे कि वह पदार्थ है, और फिर वो किस विशेषताओं से सहित है वह जानेंगे। तो विशेषताओं का जानना साकार है, और बिना विशेषता के जानना वह निराकार। तो जो निराकार है वह दर्शनोपयोग, और जो साकार है वह ज्ञानोपयोग। अंतर्मुहूर्त काल तक, मतलब इतने काल तक चलेगा वो ज्ञानोपयोग जो है, एक समय इत्यादि नहीं रहेगा, वो चलेगा तो कम से कम अंतर्मुहूर्त, जैसे योग का बताते हैं ना अपन, मन योग, वचन योग, काय योग है, तो ये योग है, तो अंतर्मुहूर्त तक चलेंगे। छोटा अंतर्मुहूर्त है, लेकिन चलेंगे तो ये अंतर्मुहूर्त तक चलते हैं। नहीं, मैक्सिमम वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे छोटा ही चलेगा।
उस चीज को अगर जानना है तो फिर वापस उसका उसके बाद में दर्शनोपयोग होगा, उसका चेंज होगा। और ज्ञानोपयोग अपन ने लिया है यहाँ पे सामान्य से, तो उसमें भी जैसे मति ज्ञानोपयोग हुआ अंतर्मुहूर्त, तो फिर शुद्ध ज्ञानोपयोग हो जाए, उसमें अपने आप में भी चेंज हो सकता है ना उसका। अवधि ज्ञान तो जो है मतलब हमारे पास में एट ए टाइम, जो अपन ने पहले अध्याय में पढ़ा था, तो अभी हमारे पास कौन कौन से ज्ञान है? 2 ज्ञान है, लेकिन उसमें से परिणमन जो चलेगा, मतलब हमारे पास शक्ति है, कैपेसिटी है, लब्धि है दोनों ज्ञान की, लेकिन उपयोग में एक ही ज्ञान कार्य करेगा, या तो मति ज्ञान होगा या शुद्ध ज्ञान होगा। तो अभी हम सुन रहे हैं तो वो कौन सा ज्ञान चल रहा है? मति ज्ञान चल रहा है। और फिर उससे जो हम विशेष इत्यादि चिंतन करते हैं तो वह शुद्ध है ना। तो मति, श्रुत, अवधि, मन, पर, इन चारों में से एट ए टाइम एक चलेगा, तो उनमें से किसी एक की पर्याय होगी ज्ञान उपयोग। और इसमें भी अपन जब दर्शन उपयोग है तो उसमें से भी कोई एक दर्शन होगा, यानी पदार्थ का प्रतिभास हो रहा है तो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है कि मन के द्वारा हो रहा है, तो सभी इंद्रियों के साथ एक साथ नहीं होगा, किसी एक इंद्रिय के माध्यम से हमको होगा। इसे देख करके हमको ज्ञान हुआ, तो हमको देख करके ज्ञान हुआ, तो उसमें चक्षु दर्शन हुआ, मतलब इसको देखा, तो इसके पहले इसका दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, तो वह जो दर्शन हुआ चक्षु दर्शन होगा। और उसके बाद में फिर हमको मति ज्ञान हुआ, इसको हमने जो देखा, इसका सब ये कलर, चौड़ाई, लंबाई वगैरह ये सब जो देखा, ठीक है। अवधि तो दोनों में तो लिया, बाकी में तो नहीं है, मतलब बाकी उसको तो सिर्फ उसमें लिया ज्ञान उपयोग में, दर्शन उपयोग में कर लिया बाकी उसको। मति और शुद्ध में शुद्ध ज्ञान का तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि इंद्रिय जो दर्शनोपयोग होना है वो कैसा होना है? इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है वो मति ज्ञान है, और उसके पहले जो ज्ञान होगा वो क्या होगा? वह दर्शन होगा। अवग्रह, इहा वह धारणा करते ना, तो अवग्रह में क्या होता है? ग्रहण होता है। इंद्रिय और पदार्थ का संबंध हुआ योग्य क्षेत्र में, तब ग्रहण होगा। तो ग्रहण अवग्रह होना है तो उसके पहले दर्शन होगा, तो इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है ना, सामान्य रूप से इंद्रिय और पदार्थ आदि। इसमें परिभाषा चेक कर, मन से डायरेक्ट ज्ञान हो सकता है। चल रहा है ना अर्जिश, याद है कैसे होता है? मन से इंद्रिय का उपयोग सामान्य से अपने को लगता है, लेकिन मैं आप अपने मन में ही विचार कर रहे हो, आपने सब इंद्रियों से ज्ञान करना बंद कर दिया है, सपने में हो रहा है, या फिर हमने अंदर में विचार किया कि मैं ऐसी किताब लिखूंगा, ऐसे नॉवेल वगैरह लिखते हैं ना, वो लोग कहाँ लिखते हैं? इमेजिनेशन जो हो गया। हाँ, एक गधे की सींग है तो उसकी कल्पना अपन ने अपने मन में कर ली, गधे की सींग है, आकाश है, फूल है, अनेक प्रकार से अपन अपने मन में पदार्थों का ज्ञान कर सकते। लेकिन मतलब पहले से एग्जिस्ट था ना, मतलब सिंग अपने को पता था पहले से अपन ने। जरूरी नहीं है कि पता ही हो हर चीज, कुछ चीजें नहीं भी पता होती है। अब जैसे ये पिक्चर्स बनाते हैं एलियन वगैरह, तो वो कहाँ से आया? उन्होंने खुद ने दिमाग में पहले कुछ सोचा होगा, कार्टून बना रहा है कोई, तो उसने दिमाग अपने मन में उसकी इमेजिन किया, फिर उसने ड्रॉ किया ना, ड्रॉ जो पेपर पे किया है तो उसने अपने, अपन बोलते इसका दिमाग नहीं, क्रिएटिविटी की है, तो एक्चुअल में वो जो अपने ज्ञान में ही किया, उसने मन के निमित्त इत्यादि से किया, ऐसा अपन कह सकते हैं उसको। तो ये इंद्रिय मन जो लिया ना यहाँ पे, मति ज्ञान आ गया यहाँ पे, तो उसके निमित्त से जो दर्शन होते हैं, एक चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन हुआ, अवधि दर्शन और केवल दर्शन है। तो इसलिए यहाँ पर इंद्रिय और मन लिया अलग से, मतलब चक्षु अचक्षु कह दो, या तो फिर या इंद्रिय और मन कह दो। अवधि को दोनों में क्यों लिया है? क्योंकि अवधि ज्ञान का जो है उसका दर्शन भी पाया जा रहा है और ज्ञान भी पाया जा रहा है, यानी अवधि ज्ञान होना है तो उसके पहले उसका सामान्य प्रतिभास भी होगा। जैसे मन पर्य ज्ञान है, तो मन पर्य ज्ञान के पहले दर्शन नहीं बताया है। मन पर्य ज्ञान कैसे होता है कि मुनिराज को जिज्ञासा हुई सामने वाला क्या सोच रहा है, और वो जिज्ञासा है अपने आप में मति ज्ञान है, तो वो मति ज्ञान से स्टार्ट हुआ है, वहां पे दर्शन की जरूरत नहीं है।
और अवधि ज्ञान जैसे मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, ऐसी अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान के पहले दर्शन भी हुए अवधि ज्ञान का। यानी किसी पदार्थ को, सुमेरु पर्वत को जानना है तो सुमेरु पर्वत है, इस प्रकार से अवधि दर्शन हुआ, उसके बाद उसका अवधि ज्ञान होगा, इसलिए वह है। केवल ज्ञान दोनों जगह है ना, केवल दर्शन है और केवल ज्ञान है, आंधा ज्ञान उपयोग में, साकार निराकार दोनों। ठीक है भाई साहब, क्या चल रहा है विषय? उपयोग चल रहा है। उपयोग में मतलब क्या बताए? जीव का लक्षण उपयोग है। जीव का लक्षण उपयोग है अर्थात कि जीव को पहचानना है यदि हमें, तो उसके लिए हमें क्या लक्षण करना होगा, किसको हमें ढूंढना होगा, उपयोग को देखना होगा कि जिसमें उपयोग पाया जा रहा है वह जीव है। तो वह उपयोग है, तो वह उपयोग कौन सा वाला उपयोग लेना, कि वह जो जानने में सामान्य उसका जानना 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 चल रहा है, वह सामान्य जानना रूप जो क्रिया जिसमें पाई जा रही है वो उपयोग है, और वह जिसमें पाई जा रही है वह जीव है, वह मैं। ऐसा करके हम अपनी पहचान कर सकते हैं। मुझे अपने को भी जानना है तो मैं अपना स्वयं का कैसे ज्ञान करूं, कहाँ है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है वो तो अलग बात होगी, लेकिन क्या करता हूं मैं, क्या कार्य है मेरा, क्या विशेषता है। तो उपयोग के माध्यम से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जानना होता है, भेद विज्ञान होता है कि जान कौन रहा है। दर्द हुआ तो किसने जाना, शरीर में दर्द है, लेकिन ज्ञान कौन कर रहा है उसका, जीव कर रहा है, क्योंकि जीव में ये जानने का कारण बनता है, जीव में ही इस प्रकार का ज्ञान होने का शक्ति है। ठीक है, ये साकार निराकार का ही है। इन निराकार में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न है ऐसा नहीं जाना। क्यों नहीं जाना जाता है? क्योंकि बस हम पदार्थ है ऐसा जान रहे हैं, यह पदार्थ है ऐसा जान लिया तो क्या हो गया, विशेष हो गया। अरे किसी पदार्थ को हमने एक से दूसरे से भिन्न कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, विशेष हो गया। तो इसलिए यह भिन्न भिन्न है ऐसा सामान्य पदार्थ है, इतना हमको ज्ञान होता है, वह दर्शन है। और फिर उसका जो स्पेशल ज्ञान हो रहा है वो सब किस में जाएगा, ज्ञान। तो ज्ञानोपयोग जो है वो कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का है। 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान। वो भी ज्ञान तो ज्ञान का कार्य तो चल ही रहा है ना, कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये 3 मिथ्या ज्ञान है। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान से क्या मतलब है, यहाँ पर किसको पाए जाते हैं मिथ्या ज्ञान, जिसको मिथ्यात्व है, यानी जिसको भी सम्यक दर्शन नहीं है, उसके जितने भी ज्ञान है वो सब कैसे हैं, मिथ्या है। जानेगा तो वह भी डायरी, सम्यक दृष्टि भी डायरी जान रहा है, और मैं भी मिथ्या दृष्टि भी क्या जान रहा है, उसको डायरी ही जान रहा है। लेकिन ऐसा होने पर भी मेरा जो जानना है, मिथ्या दृष्टि का जानना, वो क्या कहलाता है, मिथ्या ज्ञान। और सम्यक दृष्टि का क्या क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान। हाँ, पदार्थों को जानने पर भी उसकी जो जानने की दृष्टि है वह उसमें सम्यक और मिथ्यापना है, संशय विपर्य अनतिवसाय इत्यादि सहित हम जानते हैं। उसके अलावा हम जान रहे कि इस पदार्थ से मुझे ज्ञान हो रहा है, जबकि मुझे ज्ञान क्या हो रहा है, मेरे स्वयं का ज्ञान को मैं जान रहा हूँ, मेरे ज्ञान का जो परिणमन हुआ उससे मैं जान रहा हूँ। और हम जिसको जान रहे हैं उसका सत्ता की, जिस डायरी को जान रहे हो डायरी की सत्ता मेरे स्वयं की आत्मा में है। और हम अभी जान रहे डायरी यहाँ है और इसको मैं जान रहा हूँ, यानी इसका जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो यहाँ है, डायरी यहाँ है, लेकिन मैं किसको जान रहा हूँ, मेरे इसमें जो डायरी बनी है, ज्ञान में जो डायरी बनी है। जैसे दर्पण के उदाहरण से समझते हैं ना, कि दर्पण में मोर का प्रतिबिंब बना, तो दर्पण का मोर अलग है ना, दर्पण में जो मोर है उसमें उसकी सत्ता है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव दर्पण में, और जो एक्चुअल मोर है वो बाहर है। तो वो जो हम जो जानते हैं वो किसको जानते हैं, दर्पण के मोर को जानते हैं, हम इसको नहीं जान रहे। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि उसको इस रूप से ही जानता है कि मैं कौन से वाले को जान रहा हूँ, मैं स्वयं के ज्ञान को जान रहा हूँ। वो जो इस पदार्थ को जान रहा हूँ उसका जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो स्वयं में है, और हम जानते हैं कि इससे मुझे ज्ञान हो रहा है।
ये बाहर है पदार्थ, उस पदार्थ को जानना। हम्म 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 हाँ, ज्ञान हमारा जो इसको जान रहे हैं ना, तो ये इसका ज्ञेय कहाँ बना है, ज्ञान का परिणमन कहाँ हुआ है, बाहर हुआ है कि अंदर हुआ है? आत्मा ही परिणमित हुआ ना उस ज्ञान रूप, और उस परिणमन को ही हम जान रहे हैं, इसको नहीं जान रहे। मतलब इसको विषय इसको किया है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो है, इसका जो हमने ज्ञान किया, उस ज्ञान का हमें ज्ञान होना है। हाँ, मतलब वो जैसे आप रिफ्लेक्शन वाला देख सकते हैं, जो आई साइड का है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं कि हम जो आंखों में रिफ्लेक्शन बना है, हम उसको जानते हैं। तो ये ज्ञान उपयोग 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। और दर्शन उपयोग में क्या क्या लिया है? चक्षु दर्शन, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन कब होगा कि चक्षु इंद्रिय से जो हमें ज्ञान हो रहा है, उसके पहले जो हमें पदार्थ का सामान्य प्रतिभास हुआ आंखों से, उसे कहा है चक्षु दर्शन। फिर अचक्षु दर्शन में क्या लेंगे? आंख को छोड़ दो और स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन, ये जो इंद्रियां हैं, यानी 5 जो इंद्रियां हो गई, चक्षु को छोड़कर, रंग होता है ना, वर्ण नहीं लिया, मन मन मन, 5 इंद्रियां और मन होता है ना, तो चक्षु इंद्रिय का तो क्या ले लिया? चक्षु दर्शन। और उसके अलावा जो बची सब, वो सब किस में गई? अचक्षु दर्शन। मतलब मुझे स्पर्श से ज्ञान हुआ ठंडा है, तो ये तो क्या हो गया? ज्ञानोपयोग हो गया। और उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास हुआ, वो क्या हो गया? अचक्षु दर्शन। ऐसे ही हमने मुंह में रखा कोई पदार्थ, तो वो पदार्थ है, उसका हमें ज्ञान हुआ, वह रसना इंद्रिय से संबंधित अचक्षु दर्शन हो गया। फिर वह खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, चरपरा है, उसका टेस्ट वगैरह का ज्ञान हो गया, वो क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान के पहले होने वाला अचक्षु दर्शन, मतलब चक्षु इंद्रिय को छोड़ दो और बाकी की जो इंद्रियां हैं, उससे जो हमको दर्शन हो रहा है, दर्शन मतलब दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा ना, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। तो मैंने जो चखा, तो चखा में जो ज्ञान हुआ, ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये सब ज्ञान हुआ, तो ये क्या हो गया? ज्ञान उपयोग। तो इसके पहले दर्शन होगा कि नहीं होगा? सामान्य, हाँ, ये पदार्थ है, ठीक है। तो वो जो ज्ञान हुआ उसे कहा दर्शन उपयोग, और वह दर्शन उपयोग का प्रकार कौन सा है? अचक्षु दर्शन। हाँ, इसलिए चक्षु का उपयोग नहीं है, इसलिए वो अचक्षु दर्शन है। मतलब दर्शन उपयोग के भेद है ना, किस किस तरह से हो सकता है। तो हमें दर्शन उपयोग तो हुआ, रसना इंद्रिय का ज्ञान हुआ उससे पहले, नहीं वो कौन सा वाला हुआ उपयोग? दर्शन उपयोग अचक्षु दर्शन। फिर उसके बाद अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो अवधि ज्ञान से पहले होने वाला अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के साथ में होने वाला जो है वो केवल दर्शन। इस तरह से ये उपयोग हुआ। और इसमें थोड़ी सी एक बात और है, विशेषता, इसको अपन कल करके फिर कंटिन्यू करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी बस सदा देत।